नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिन भी लोगों ने लॉन्ग वीडियो के नीचे फीडबैक दिया था, साथ में आपने अपने क्वेश्चंस डिटेल में टाइप किए थे, मैं उन सबको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी और आपके आंसर्स भी देने की कोशिश करूँगी। और देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या एनर्जीज रखी हैं, क्या वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद डिवाइन गाइडेंस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे परी शर्मा से। ये पूछना चाहती हैं कि इन्हें जॉब कब मिलेगी। और ओके जी, तो परी शर्मा आपकी जो जॉब है वो उसमें थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एनर्जी तो प्रोग्रेस की तरफ आप जा रहे हो, जॉब मिलने के चांसेस भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो नेक्स्ट जो ईयर है इसके 2026 फरवरी से अप्रैल तक जॉब की कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो क्लियर है। और इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये जो आपकी जॉब है ये पूरी तरह से लॉन्ग टर्म और स्टेबल होगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस अभी रखना पड़ सकता है। सो ट्राई आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्लो एनर्जी दिखा रही है। उसके लिए आपके लिए रेमेडी है कि येलो कलर थर्सडे को कैरी करो। यूपिटर एनर्जी आपकी इससे एक्टिवेट होगी और लॉन्ग टर्म जॉब और स्टेबिलिटी के चांसेस भी बढ़ेंगे। क्वेश्चन था सुमन का, और इनका क्वेश्चन था कि सुमित स्वाति से शादी को लेकर क्या सोच रहे हैं। स्वाति के लिए जो फीलिंग्स हैं सुमित की, तो वो ये है कि वो सबसे पहले तो जो कनेक्शन है ये आप लोगों का इमोशनल है, पर क्लैरिटी भी इसमें मिसिंग है। स्वाति को टाइम चाहिए, अभी आपको टाइम चाहिए। सुमन कंफ्यूज एनर्जी में है। मैरिज 2026 के मिड तक डिले दिख रही है, उसके बाद कुछ आप मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कोई डिसीजन लोगे जो आपको फ्यूचर के लिए कुछ क्लैरिटी देगा कि आने वाले समय में इस रिलेशन का फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल वो थोड़ा सा कंफ्यूज है और आपको उन्हें समय देना है, अपने आप को और इस रिलेशन को भी। उसके बाद 2026 के मिड के बाद इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लियो आरती का। ये पूछना चाहते थे कि दिलीप की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन उनकी चल रही है। ओके जी, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जो आप लोग आपके पार्टनर हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, कभी कभी इमोशंस शो करते हैं और कभी कभी विदड्रॉ भी करते हैं, जिस वजह से अभी आप लोगों की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है और आप कहीं ना कहीं उनकी वेट कर रहे हो और वो आपको डिले कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ इमोशंस आपके कुछ रिश्ते में दूरियां भी बना रही हैं, लेकिन मुझे दिसंबर 2025 के बाद तक आपको कुछ क्लैरिटी आपके रिलेशन में मिलती हुई लगेगी। दोनों को ही क्लैरिटी आएगी, आपको और आपकी पार्टनर को। तब तक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन फेस आ सकता है, जिसके बाद वो आपको अपने दिल का बयान अपने आप के सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपकी उनके लिए क्या वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन था बादल बोरा का, और ये पूछना चाहते थे कि बांसी इनकी किसी वजह से हर्ट हुई है, इनकी किसी गलती से, जिस वजह से इनके बीच में कुछ बातचीत बंद है। इन्होंने अप्रोच भी किया होगा लेकिन उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, तो अच्छे से बात कब करेंगी, चीज़ें सही कब होंगी। तो देखिए, बांसी अभी थोड़ी सी हर्ट हैं और हर्ट होने की वजह से थोड़ा सा समय ले रही हैं और ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि चीज़ें सही कैसे होंगी। फ़िलहाल उन्हें थोड़ा सा आप समय दें। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आप गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप गिल्ट में हैं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। जनवरी 2026 तक कन्वर्सेशन रीओपन होने के कुछ चांसेस मिलने वाले हैं, बट ये चीज़ होगी तो सही और पेशेंस से होगी। दोनों ही तरफ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, दोनों को ही अपनी गलती को रियलाइज़ करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आपको अभी एक दूसरे को समय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था अमन का, और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, साथ में ये यूनिवर्स की
आपके लिए अमन, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको जैसे एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाला है। आप एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड सोल हैं। आई मीन भगवान ने आपकी सोल को एक गिफ्ट दिया हुआ है कि आप भगवान के लिए जा तो समय निकालते होंगे, जब स्पिरिचुअली अलाइन होंगे, जैसे मन आपका साफ है, भगवान से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स पर फेथ रखो, नेक्स्ट 6 मंथ स्टडी पर फोकस करो, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको उनकी वेट करने की। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो ये फेस थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद उमर का, और ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद उमर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या जो इरम है वो रिमूव हो जाएगी या फिर नहीं होगी। उनके लिए मोहम्मद उमर का क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। देखिए इनकी तरफ से जो कार्ड हैं ये इस चीज़ का इंडिकेशन कर रहे हैं कि दोनों में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस तो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, लेकिन जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो उमर है वो अभी भी इमोशनली दूर हैं। वो कम्प्लीटली अभी डिटैच्ड उनसे नहीं हैं। डिटैच होने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट ना होने की वजह से वो समटाइम्स प्रैक्टिकल होके भी सोचते हैं। तो देखिए कंप्लीट वो हो सकते हैं रिमूव। अभी वो अपनी लाइफ में उन्हें रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी ही चल रही हैं। और अगर मैं इस रिलेशन में रिमूव होगी या वो बनी रहेंगी उसकी बात करूँ तो मार्च 2026 तक एक क्लोज़र मिलने वाला है इस रिलेशन में। उसमें एक न्यू स्टार्ट होगा। इनमें से कोई एक इंसान एक को रिमूव करेगा और आगे बढ़ेगा किसी और रिलेशन में। सो दोनों में से कोई एक इंसान ये चीज़ कर सकता है, लेकिन ये मार्च 2026 के बाद इसका क्लोजर मिलेगा, इसकी क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोमल का। कोमल ये कहती हैं कि जब क्लॉक पे 11 होते हैं तभी इनकी नज़र उस टाइम पे पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? एंजल्स नंबर उन्हें ये क्यों दिखाई देते हैं? भगवान उन्हें क्या कहना चाहते हैं? ओके जी, तो भगवान ये सबसे पहले तो ये जो 11 है ये एंजल नंबर्स हैं। दूसरी चीज़ यूनिवर्स का ये मैसेज है जब आप ये चीज़ देखते हो कि आपके जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्टेशन मोड में हैं। आपको चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करना है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होगी। जब आप ये नंबर जब भी आपको ये नंबर दिखाई देते हैं तो आपको अपने मन में भगवान का नाम लेके आंखें बंद करके अपनी विश बोलनी है और उनका ग्रैटिट्यूड करना है, उनका थैंक यू करना है। तो आपकी ये जो एनर्जी है ये एम्पलीफाई होगी। और भगवान आपको इस चीज़ का भी इंडिकेशन करते हैं कि किसी चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है, बस आपको ज़रूरत है उसको मैनिफेस्ट करने की अपनी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोनाली शोभा दर्शनी का डॉक्टर रेमंड के लिए, और ये पूछना चाहती थी कि डॉक्टर रेमंड के साथ उनकी शादी होगी, क्या होगा उनके रिश्ते में फ्यूचर में। तो देखिए सोनाली सुभादर्शनी जी, आपका जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ ये सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते को फ्यूचर तक बढ़ाने के लिए कुछ डिलेज मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ डिलेज हैं, पर जो डेस्टिनी है वो आपको एक दूसरे तक डेफिनेटली आने वाले समय में मिलाएगी। डेस्टिनी का जो योग है आने वाले समय में फ्यूचर के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ़िलहाल कुछ डिलेज दिखाई दे रहे हैं। 2026 के एंड तक एंगेजमेंट या फाइनल डिसीजन फेस आ सकता है, उससे पहले आपको वेट करनी पड़ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अदान रबी का। ये पूछना चाहते हैं अफसल और रेस के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है उसको लेके क्या होगा इनके रिश्ते में, और साथ में ही इनके रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, क्या इन्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, इस रिश्ते का क्या एंड हो सकता है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जो कार्ड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो अभी भी एक्टिव है। आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी पर आज भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे डिटैच हो रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं। और इसके साथ ही फ़िलहाल वो डिसीज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ उनका झुकाव कुछ ज़्यादा है। लेकिन जो 2026 है, इसके मिड तक जो कार्मिक साइकिल है वो ब्रेक होने की चांसेस हैं, जिससे थर्ड पार्टी रिमूव होने की कुछ सिचुएशंस बनेंगी। और ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है कि आपको मूव ऑन होना है या वेट करनी है, बिकॉज ये अभी थोड़ी एनर्जी डिले दिखा रहा है और अभी आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। बोथ ऑप्शंस आपके लिए आने वाले समय में ओपन्स होंगे। जैसे मैंने आपको कहा, कार्मिक फेज एक कंप्लीट होगा, तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शन आने वाले समय में बनेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, और आपके लिए कोई और इंसान भी आपको अप्रोच करेगा। पर यूनिवर्स आपको यही कहता है कि अपने पीस को आप पहल दें, अपने आप की प्रायोरिटी को पहल दें, अपने मेंटली स्ट्रांग बने, अपने आप पे फोकस करें। ये जो सिचुएशन चलती है इसे चलने दें, तभी आपको आने वाले समय में क्लैरिटी मिलेगी। अपनी सेल्फ वर्थ आप कायम रखें और उस हिसाब से जब वो मौका आए उस हिसाब से फिर आप आगे डिसीज़न बनाएं, हर एक चीज़ को सोच समझ के, प्रॉस और कॉन्स को जान के। लेकिन फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर के मिडल में आपको ये मौका डेफिनेटली मिलेगा और ये आपके ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नीतू के लिए, और ये इन्होंने अब किसी का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन ये जस्ट इन्होंने इतना ही क्वेश्चन टाइप किया है कि उनको कर्मा कब मिलेगा, और ये इनका क्वेश्चन जस्ट इतना ही था। तो उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके लिए जो कार्ड हैं, ये यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि लाइफ में हर एक चीज़ एक टाइम पे होती है, हर एक चीज़ एक समय पे होती है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ कार्मिक लोग आते हैं लाइफ में और कुछ चले भी जाते हैं, जो हमें कुछ सिखाने के मकसद से आते हैं। सो अभी राइट नाउ भी यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि सब कुछ एक समय से मिलता है और एक समय पे होता है। 2026 के फर्स्ट हाफ तक सच सामने आएगा। कार्मिक बैलेंस ऑटोमेटिकली आपका काम करेगा, जिससे सामने वाले इंसान को बहुत सी चीज़ों की कीमत वर्थ समझ में आएगी, बहुत सी चीज़ों की वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन उसके लिए अभी फ़िलहाल आपके इस सिचुएशन में अभी कुछ मंथ का डिले दिखाई दे रहा है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, ये थी आप सब के लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स। मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है। जो रह चुकी हैं वो दोबारा से आप इस वीडियो के नीचे दोबारा से आके अपना क्वेश्चन टाइप करें। तो जब आप क्वेश्चन टाइप करोगे तो मैं आपको पिक करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए आए हैं, आप लोग भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स कभी गलती नहीं करते हैं। सब कुछ अपने परफेक्ट समय पे अनफोल्ड होता है। जिसको भी ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से मिले हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग, और आप साथ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। लेकिन आप ये चीज़ को कोशिश करें कि वो क्वेश्चन वैलिड हो, वो क्वेश्चन की आपको सच में क्लैरिटी चाहिए। आई मीन अगर आप करंट एनर्जी ऐसा पूछोगे, वो तो हम लाइव में भी आंसर्स देते ही हैं। तो आपको अगर किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न है, आप कोशिश करें उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछें। ओके जी। और साथ में ये चीज़ भी आप याद रखें कि जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो आई होप आपको ये यूनिक सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्यूचर में भी अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं ऐसे ही आगे वीडियोस बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।